हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सच बताऊं तो सुबह सुबह के ये काम इतने भागदौड़ वाले हो गए हैं, ऊपर से मेरी योगा क्लास भी होती है और थकावट वो अलग से। मगर मुझे लगता है ना हफ्ता 10 दिन के बाद है, उसके बाद बॉडी यूज टू हो जाएगी, क्योंकि बहुत फटाफट से काम करने पड़ रहे हैं। हाँ, इतनी राहत ज़रूर है भी मुझे झाड़ू पोछे की टेंशन नहीं है। वो हाउस हेल्पर मैंने बहुत पहले लगा ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी भी जब हाउस हेल्पर लग जाएंगे मैं जिम लगूंगी, मगर अभी योगा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ आलू डाल के, मगर हस्बैंड ने आलू खाने नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग से मैंने ना निकाल के रख लिए साइड में। शिमला मिर्च भी उसकी अलग से एक सब्ज़ी बना दूंगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे इतने है ना, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते खाने के साथ। वो बोलते हमें ये सब नहीं खाना, सब्जी हरी वाली सब्जियाँ, क्योंकि डेली ही कुछ ना कुछ बन रहा है ना, तो बच्चे अभी है ना इरिटेट होने लगे हैं। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, आलू आलू बच्चों को निकाल के दे दूंगी, ताकि इनको पता ना चले भी शिमला मिर्च है। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च अलग निकाल के हस्बैंड के लिए रख दी, उसमें आलू नहीं डालूंगी, वो अलग से सब्जी बनाऊंगी। आज प्याज भी छोटे छोटे थे, वो सुबह की सब्जी में डाल लिए। तो अभी यहाँ पे जैस्मिन की सबसे पहले ना मैं मिड्डियाँ कर रही थी, बोल रही थी मम्मा वहाँ पे लड़कियाँ मिड्डियाँ करके आती है, मेरी करके देखो अच्छी लगती है, मगर इसे मैडम को पसंद नहीं आई। फिर खोल के इसे सिंपल सी चोटी करनी पड़ी। तो इस तरह से मैं फटाफट से इसकी चोटियाँ कर दूंगी। की होया नहाना कोई ना, चड्डा भी दिखा देंगे अपन फ्रेंड्स ਨੂੰ। देखो कितना क्यूट लगता है चड्डे में मेरा बेटा। चलो जाओ फिर, बाय जैस्मिन। जैस्मिन 10 मिनट पहले जा रही है ना। हाँ बताओ। चलो जाओ फिर, जाके नहाओ। चलो चलो, मैं फोन बंद कर दी। कृष्णा को तो शर्म ही बहुत ज़्यादा आती है, तो वो अपना ना अभी शावर वगैरह ले लेगा। बोल रहा था मैं खुद ही नहाऊंगा मम्मा, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छे से नहीं नहाता सच बताऊँ तो, मगर अभी क्या है, दूसरे या तीसरे दिन में है ना, जब मैं जो हस्बैंड जैसे उनको टाइम मिलता है, वो उसे अच्छे से है ना मल के है ना रगड़ के नहला देते हैं। मगर फिलहाल तो ऐसा हो रहा है भी जैस्मिन को छोड़ के आते, उससे पहले पहले ये खुद ही शावर लेके बाहर के निकल के आ जाता भी डरा मेरे यूनिफॉर्म का। रखदा रोटी बनाने ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਦੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਚ ऐसे में रोटी बन जो इतना बहुत है कि हाँ भी हस्बैंड से कितने कैसे बात करते हस्बैंड ऐसे होंगे ने। जी और कैसे। अच्छा गाइस, आप लोग है ना, हाँ आप लोग मुझे और हस्बैंड को सेम चल करना सेम। आजकल मैं बस हस्बैंड की ही टी शर्ट्स पहनूंगी, इसके बाद लोअर पे आने वाली हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्होंने कम से कम 50 टी शर्ट ला के रख दिया, और जो डब्बे में मैंने टी शर्ट रखती है वो डब्बा अभी खराब हो गया, फट गया टी शर्ट रखने से। और कल ही मैंने 2 नई टी शर्ट देखी है, अभी मैंने सोच लिया भी मैं इनकी पुरानी टी शर्ट क्यों पहनूं। अब 50 नई टी शर्टें हैं, ब्लैक वाली तो उसमें जी कल कड्डी है ग्रीन। और अब आज से मैं आप लोगों को यही टी शर्ट में, इनकी टी शर्ट में मिलूंगी। किसी ने कमेंट नहीं करना भी अपने हस्बैंड की डाली हुई। इसके बाद लोअर की बारी है। लोअर भी इतने बड़े बड़े वाले हैवी वाले लाके रख दिए भी, वो भी रखने में चक्कू मारा मेरा दिल करता है। इतना खिंच चढ़ती है। हस्बैंड इतने ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं ना। यहाँ पे पता क्या हुआ था, सब्जी के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने अलग निकाल दी थी। मुझे ये था प्याज लेके आएंगे तो कट करके फटाफट से सब्जी बना दूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरी फ्रेंड ने ना आटा भेजा था, उनके है ना हस्बैंड को भी थोड़ी सी है ना हेल्थ इशू आए, तो उन्होंने मतलब खाना सॉरी आटा, गेहूं का आटा तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो उन्होंने मिक्स आटा पिसवाया था, जब पहली बार गूंदा ना, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हार्ड, और उनको रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत आई। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे बनाते। मैंने वैसे बता दिया था भी गर्म पानी से आटा गूंदो, क्योंकि इसमें आटे में स्टार्च नहीं होता, क्योंकि अलग अलग जो है ना चीज़ें लेके आटा ये पिसवाया होता है ना, तो इसमें थोड़ा ये दिक्कत आती है। तो उन्होंने वैसे तो बन गया था, मगर उन्होंने मुझे ना किलो 1.5 किलो के करीब आटा भेजा था भी, हाँ आप एक बार है ना बना के ज़रूर देखना और मुझे भी बताना, मैं वीडियो में देख लूँगी कैसे बनाई थी। और बोल रहे अभी बनाओ। देखिए सुबह मैंने आपके सामने आटा लगाया, मैंने बोला भी आटा लगा हुआ है, मैं एक साइड पे ब्राउन राइस रखने की तैयारी करी, और बोल रहे नहीं मुझे ये आटा बना के दो, और अभी खानी भी नहीं है, दोपहर को लेके जानी। और मैं भी है ना ये मिक्स आटे की पहली बार रोटी बनाने जा रही हूँ।
तो मुझे ये था भी अभी है ना पता नहीं किस तरह की बनेगी लेके जाने को। मैं इरिटेट हो गई थी क्योंकि देखिए मैंने जिम बोल रही सॉरी योगा क्लास के लिए ना घर से ना 12-20 के करीब निकलना होता है और इतना टाइम नहीं होता भी मैं इतने सारे काम करूँ तो सॉरी थक जाती हूँ। तो मैंने बोला भी ये देखो दोबारा से वही सारा काम भी आटा लगाओ, सब्जी बनाओ, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, है ना। तो बोल रहे थे कर दो, तो इसी वजह से थोड़ी सी हमारी जो होती है ना नोक झोंक मैं इसी तरह से बोलती हूँ, आप मेरे बोलने पे मत जाइए। मेरे हस्बैंड भी मुझे इसी तरह से बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ से पहले हम लोग है ना बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हम लोग इसी तरह से बात करते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा इरीटेट हो गई थी, फिर क्या था मैंने रोटियाँ जितना आटा निकाला और फटाफट से फिर मैंने बनाया। इसमें मैंने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी थी और है ना इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी क्योंकि मुझे ये था अगर अच्छे से नहीं बनेगी एटलीस्ट खाने में गरम गरम खाने में तो ठीक लगेगी। मगर ये रोटी इतनी मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है और इतनी बढ़िया बनी ना, सच बताऊँ मैं तो खुद हैरान हो गई थी। हाँ है मुझे आता है ये सब क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब मैंने ज़्यादातर मैंने बताया ना आप लोगों को, मैं लोगों को देख के ही सीखती और मैंने देखा भी जो है ना बाकी के आटे होते, गेहूं के आटे को छोड़ के बाकी के आटे यहाँ पे ना सब गर्म आटे से गर्म पानी से सॉरी गूंथते हैं। तो मैंने वो आइडिया उनको दिया था, उनकी रोटी वैसे बोल रहे थे बहुत सही बन गई, एक बार आप भी ट्राई करना। और मैंने तो देखिए वो हाथ से मुझे बनानी नहीं आती, मैंने तो वही सेम आटे का पड़ेथन लिया और आप लोगों के सामने भी मैं बेल के ही रोटी बना रही हूँ। हाँ हर बार इस तरह की रोटी जब बनाते हैं ना तो नीचे ना चिपचिपा सा आटा लग जाता है, ये जो चकलना होता है ना, तो मेरा तो वैसे भी पत्थर का है, तो इस तरह से मैं चाकू से निकाल लेती हूँ, फिर रोटी नहीं चिपकती। अगर इसी के ऊपर मैं दोबारा रोटी बनाऊंगी ना तो ये रोटी चिपकेगी और है ना देखिए इस तरह से घूमेगी नहीं, और बहुत अच्छे से रोटी बनी। और मुझे ये लग रहा था भी कहीं कच्ची ना रह जाए। वैसे तो बहुत पतली सी रोटी मैंने बनाई, मैं तो खुद हैरान हो गई थी, इतनी अच्छी तो मेरी मक्की की रोटी नहीं बनी जितनी ये मिक्स वाली बन गई। तो मैंने हल्के से चाकू से ना इसे होल कर दिया भी ताकि कच्ची भी रहे ना तो एटलीस्ट हीट इसके अंदर जाए। जैसे अब अगर घी नहीं किसी ने लगाना तो वो इस तरह से होल करके धीमी आंच पे पका सकता है। जैसे मैंने तो घी के साथ, क्योंकि हस्बैंड का घी बंद नहीं किया, वैसे भी हमारा घी तो घर का ही होता है, देसी घी है, तो मैं इस तरह से रोटी बना। अरे बाप रे इतनी टेस्टी रोटी बनी ना, तो सच बताऊं अभी मेरा भी मन हो गया अभी थोड़ा सा आटा ये वाला पिसवा के ना, मतलब 5-10 किलो के करीब पिसवा के अलग से रख लेती हूँ। कभी कभी या एक टाइम की रोटी ये भी हमें खानी चाहिए, मैं गेहूं की रोटी भी एक टाइम की स्किप करनी चाहिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं साथ में लेके जाऊँगा, और जब मैंने पैक करने की कोशिश की तो मुझे ये था ये चूरा सा ना बन जाए, तो मैं इसे ना देखिए पिज़्ज़ा कटर से कट करके ना फिर मैं रख दूँगी और 1-2 पीस मैं अपने लिए भी रख लूँगी। और देखिए कितनी पतली रोटी बनी थी, वाकई में बहुत अच्छी रोटी बनी और मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी। और मैं हल्दी इसीलिए इसमें डाल दी थी क्योंकि एक तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और वैसे भी शुभ होता है। मुझे मतलब जो हमारे बुजुर्ग है वो भी बोलते हैं, आंटियाँ भी बोलती हैं भी है ना कभी भी कोई भी सब्जी को बिना ना मतलब हल्दी के नहीं बनाना चाहिए। जो कोई भी पहली चीज़ हो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो शगुन के लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और बड़े बढ़िया बनी। तो ये है ना देखिए साथ में ये लेके भी जाते हैं, जो 1 डब्बे के करीब इनको चाहिए होता है। फ्रूट भी लेके जाते हैं और साथ में ये क्या बोलते हैं इसे सैलेड लेके जाते हैं। और उन्होंने आजकल है ना मतलब डाइट चेंज किया, डीपी डाइट पता नहीं क्या डीपी डाइट ऐसे जो कुछ करके है जिसमें फ्रूट खाते हैं वो सुबह। ये एक पूरी प्लेट भर के उन्होंने फ्रूट खानी है। और देखिए कितने सारे है ना गावा के बी निकाल के रख दिए, बोलते मैं तो बी नहीं खाऊंगा और वेस्ट कर देते हैं। और ये जो भी है ना किचन का वेस्टेज निकलता है सब्जियों का, उसका मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी भी इनका मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, चलो मेरा काम भी हो गया था। तो हस्बैंड ने पजामा कुर्ता निकाला, मैंने बोल रही ये क्यों निकाला, बोल रहे थे साइड पे पड़ा था। तो मुझे ये था भी चलो इनका ना प्रेस ख़राब ना हो जाए, मैंने अपना सूट निकाल के रख दिया क्योंकि मेरा हैंगर वाला सेक्शन बहुत छोटा है तो उसमें वो पूरा भरा पड़ा फुल था। तो मैंने अपने कपड़े निकाल के ना साइड में टोकरी में रख दिए और वहाँ पे हस्बैंड का पजामा कुर्ता हैंग कर दिया भी जब इनको ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, क्योंकि मैं इनको कपड़े निकाल के नहीं देती हूँ। मेरे बच्चों की भी आदत यही है, हस्बैंड की भी, इनको जो पहनना है इन्होंने अलमीरा से अलग अलग सेक्शन दिए हुए, ये अपने कपड़े खुद निकालते। इतना तो है भी मुझे पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता। इवन कि मैं तौलिए देने के लिए भी नहीं, भी मेरा तौलिया कहाँ है या मेरे अंडर गारमेंट्स कहाँ है, वो चीज़ें मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ। वो बच्चों की और हस्बैंड की खुद की जिम्मेदारी है, वो अपना सामान खुद उठाएंगे, जो भी चीज़ें उनके लिए अलग से स्पेस रखी हुई है। और यहाँ पे जो भी सामान सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे ना, मैंने फटाफट से अभी इनको संभाल दूंगी। फ्रूट लेके आए थे मैंने, क्योंकि मेरा अभी का जो काम रहता है खाना खाना, उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने चीज़ें समेटनी होती हैं। फिर हाउस हेल्पर आ जाती है 11:15 बजे के करीब, फिर मुझे रेडी होकर जाना होता है। तो मैंने ये सारे फ्रूट निकाल के रख दिए क्योंकि अभी आजकल मैंने बताया ना हस्बैंड ने अपनी डाइट टोटली चेंज कर दी है और उन्होंने सुबह अभी फ़िलहाल शेक तो ले नहीं रहे, बोल रहे थे मैं सुबह सुबह ना फ्रूट ही खाया करूँगा, तो वो उसी हिसाब से फ्रूट लेके आ रहे हैं।
तो मैं इनको सभी को है ना मतलब स्टोर करके ना टेबल पे ही रख दूँगी, क्योंकि उन्होंने वो कट भी सुबह खुद ही करते हैं, क्योंकि फ्रूट जिस हिसाब से वो एक प्लेट भर के खाते हैं उनको कट करने में भी टाइम लगता है। और मुझे है ना ये तभी बच्चों को भी भेजना, दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम अभी अलग अलग हो गया है। हम लोग बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं भी, हाँ ठीक है, 7:45 के करीब जैस्मिन ने जाना होता है और 8:15 के करीब है ना बेटे ने जाना होता है। तो हस्बैंड ही दोनों को छोड़ के आते हैं सुबह, पहले 1-2 दिन तो दिक्कत हुई थी, अभी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं। और यहाँ से मैंने ये मेरे पास था वो रैक बोर्ड, सॉरी फ्रूट बास्केट ही है वो, मैंने वैसे उसे एज ए डेकोरेशन पीस की तरह यूज़ किया था, मगर उसमें मैंने अभी बनाना वगैरह एप्पल रख दूँगी और ये गावा यहाँ से सामान उठा दूँगी और यहाँ पे एक साइड पे ये हो जाएंगे। और मुझे लगा नहीं भरा भरा लग रहा है टेबल, तो दूसरे टेबल पे ये जो फ्रूट बास्केट से मैंने टेबल बनाया यहाँ पे मैं गावा रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में भी इतना कुछ कहाँ रखूँ मैं, क्या करूँ समझ में नहीं था, क्योंकि सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा है सॉरी। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी आप है ना ऐसा करो भी क्या है ना, मतलब फ्रिज भी हमें बड़ा लेना चाहिए था, क्योंकि तब मैं ना सच बताऊँ मैं डबल डोर का लेना चाहती थी। तो मैंने ये 19,000 का लिया था, वो 26 के 27,000 के करीब था। मेरा बहुत मन था, पता नहीं मैंने हस्बैंड को क्यों नहीं बोला भी बड़ा ले लेते, एक तो स्पेस की भी दिक्कत थी। तो सच में मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था ना अभी भी, हाँ मैंने बोल दिया होता तो बढ़िया था। हस्बैंड बोल रहे थे अगर तुम्हें वो 26 वाला पसंद था तो क्या होता, 2-4 हज़ार की बात थी, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। मुझे ये था कहीं परेशानी ना हो जाए, इस वजह से मैंने हस्बैंड को नहीं बोला था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट लेंगे तो डबल डोर फ्रिज ही लूँगी मैं। अभी तो ये 10 साल कुछ नहीं होने वाला इसे, अभी मेरे ख्याल से 2 साल ही हुए फ्रिज लिए हुए। तो जो लेके आए थे प्याज वो मैं उनको संभाल के रख दूँगी, वो मैंने प्याज लिए अलग से टोकरी लगाई हुई है ना, तो ये काउंटर टॉप के नीचे ही रहती है। अभी फ़िलहाल अभी तक प्याज आलू ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए हवा के लिए भी आप लोग देख रहे हो, सिर्फ सामने जो वाइट रैक है यहीं से हवा जाती है। तो मुझे अभी तक वो दिक्कत नहीं आई, अगर ख़राब होंगे तो फिर वहाँ से निकालना पड़ेगा। ज़्यादा गर्मी में आई थिंक ये दिक्कत आएगी, अभी तक फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मेरी हाउस हेल्पर ये आ गई थी, तब तक मैंने अपना किचन वगैरह समेटना शुरू कर दिया है। जैसे अभी दूध वगैरह ना निकाल के रखना, दूध से मलाई निकाल के मैं स्टोर करके रख देती हूँ। अभी मैंने ज़्यादा ठंडा पानी ना बोतलों में भरना शुरू नहीं किया, बोतलें अभी कम निकाली हैं मैंने, तो इस वजह से ना मतलब मैं अभी दूध ही स्टोर कर रही हूँ। अभी ठीक है, मौसम इतना भी गर्म नहीं है, अभी हमें ज़्यादा ठंडा पानी पीने की ज़रूरत, तो 1-2 बोतल लगा देते हैं, तो उससे क्या है भी जैसे लगता भी आज थोड़ा ठंडा पानी पीना तो मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा घी भी बन गया था, दूध भी बॉईल हो गया था, अभी घी निकाल के रख लूँगी। तो ये घी देखिए, ये मेरा 10 दिन का घी था, तो 1 किलो के करीब निकला। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भी है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा मलाई निकल आती है, तो कभी ऐसा होता भी हाँ ठीक है नॉर्मल मलाई निकलती। जैसे लास्ट टाइम मैंने वो 10-12 दिन के मलाई से घी बनाया था, तो 1.5 किलो के करीब बना था। तो आंटी बोलते हैं भी कभी कभी होता है, अभी खुराक जो डालते हैं ना जानवरों को, कभी दूध कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मुझे नहीं पता। वैसे हमारा दूध बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हम लोग वो है ना चुआवा दूध, फुल फैट वाला जो वो दूध लेके आते हैं। और इस पर घी गिर गया था कितने दिन से, मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था भी मैं कर्टन खोल के इनका ना मैं क्लीन कर दूँ। और मैंने गीज़र ऑन किया हुआ था, क्योंकि घी गर्म पानी से ही जाएगा, मुझे ये था मैंने मशीन में धोना है। उससे पहले मैंने गर्म पानी से ना सारा घी निकाल दिया कर्टन से, और ये अभी दोनों कर्टन एक साथ निकाल दूँगी। देखिए कर्टन निकालने से, सिंपल किचन से, मतलब बिना कर्टन के देखिए मेरी किचन बड़ी अजीब सी लग रही थी, तो कर्टन लगाने से ना थोड़ी लुक उभर के आ जाती है। देखिए जो चीज़ें सिंपल भी होती हैं उन चीज़ों को किस तरह से मतलब इस तरह देखने में सुंदर लगे, इस तरह से सजाना, ये भी एक मुझे लगता है कि कला ही है। वाकई में मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ अपने घर को सजाने में। फटाफट से हो गई थी रेडी, और अभी जाऊँगी मैं अपने योगा क्लास में। सो फ्रेंड्स अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और मेरी फ्रेंड की भी कॉल आई थी, उनके बेटे को भी साथ में लेके आना है, तो वो इस टाइम हॉस्पिटल में बोल रहे थे कि आप बेटे को लेके आ जाओगे, तो उसको भी लेके फिर छोड़ के फिर जैस्मिन को, बच्चों को दोनों को लेके आऊँगी घर पे। अभी मैं लॉक लगा के फटाफट से जाती हूँ, और कुछ काम है जो आके करूँगी मैं। अभी मैंने प्लांट्स भी लगाने हैं, वो काम मेन रहता है। तो अभी ऐसा होता है जैसे मैं 12:30 के करीब योगा क्लास में जाती हूँ, 1:30 बजे वहाँ से है ना छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद जैस्मिन को स्कूल लेके फिर बेटे के स्कूल में जाती। कभी कभी तो है ना 2 मिनट लगते हैं, सच बताऊँ तो कभी कभी ऐसा होता है भी हम इतनी जल्दी जाके खड़े हो जाते हैं, तो लगता भी हाँ अभी तो आधा घंटा पड़ा है। तो यही नहीं समझ में आ रहा अभी रीज़न क्या है, क्योंकि मैं 1:30 बजे छुट्टी करके मुझे 5-7 मिनट लगते जैस्मिन के स्कूल जाने में,
उससे हमारा ऑपोजिट स्कूल है दूसरा, तो मुझे नहीं समझ में आया, कभी कभी हो सकता है ट्रैफिक का कोई फ़र्क हो। और बेटा ना डांट खा के सो गया था, अभी उसे उठा रही हूँ, भी ये उठ जाओ, अभी बहुत सारे काम करने हैं, मार्केट जाना है, तुम चलोगे कि नहीं चलोगे, क्योंकि उसे ट्यूशन भेजना है। और मैं कपड़े भी छत से लेके आ गई थी, और ये प्रेस वाले कपड़े भी देने हैं, तो ये मैं अपना काम करूँगी। चलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट और मैंने कपड़े भी उठा लिए, कपड़े भी बहुत ज्यादा हर बार भूल जाते थे। सारा कुछ अभी इसकी यूनिफॉर्म लेने जाना है, बुक लेके जानी है मेरे, और एक दो चीजें और है इसकी। इसने जो नोटबुक अपनी बनाई है नई वाली, वो दिखाऊंगी कैसे बनाई है, इसका पूरा वीडियो भी डालूंगी किस किस तरह से इसने जुगाड़ किया है। जुगाड़ लाल, ये हमारी जुगाड़ी लाल। चलिए अभी मैं जाती हूँ। खड़ने जा रहे हैं। अरे मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, की फोन आ रहा है, तो मम्मी पहले सीधा। अरे मेरी फ्रेंड का फोन आया, उन्होंने बोला जैसे जैस्मिन के पास स्टडी टेबल है, उनकी बेटी के लिए चाहिए, क्योंकि स्टडी टेबल की तो जरूरत है बच्चों को। पर्स कहाँ है, ये पर्स उठाओ आप चल तो मैं देखते 2 साल पहले लाता सीगा। 9th में, हाँ मैंने 9th में लेके दिया था स्पेशली इसको भी, हाँ स्टडी टेबल की मेरे जरूरत है। पैसों का था। चलो अभी जाते हैं दोबारा से, मैंने वीडियो एडिट करनी थी, मेरा खर्चा। जैसे ही मैं बाहर का अपना मार्केट का जो भी काम करने आता वो काम करके पहुंची, तो मैडम का फ़ोन आ गया, मेरी फ्रेंड का, भी मेरे साथ चलो स्टडी टेबल देखना है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं आके बैठी ही थी। तो फिर क्या था, दोबारा से फिर मैं आई है ना, मैं और जैस्मिन तो इनके साथ स्टडी टेबल देख रहे थे। तो मैंने तो बेटी को 9th क्लास में जब थी ना तभी लेके दिया था, तो उसका स्टडी टेबल बहुत बड़ा था, 3500 का हम लोगों ने लिया था, और ये 4000 का छोटा सा ये बोल रहे थे। मुझे तो वो इतना कुछ खास लगा नहीं। हाँ उनके स्पेस के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि हमारा बेडरूम बहुत बड़ा है ना, और उनकी बेटी का बेडरूम छोटा है, तो वहाँ पे नॉर्मल लेंथ वाला ही चलेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों से दिखा रही थी भी, ये देखिए ये जो नोटबुक उसकी है ना, अभी 9th की 10th की जितने भी रजिस्टर थे, उसमें से जो एक्स्ट्रा पेज बचे थे ना, जैस्मिन ने इस तरह से कट कर ली। पता नहीं इस बार इसका दिमाग ये क्या था, ये पहले भी वैसे पेज निकाल लेती थी, मगर इसे ना वो अकेले अकेले यूज़ कर रही थी। बोल रही थी मम्मा मगर इस बार इसे बाइंडिंग करवानी है। इसने ऑनलाइन सर्च वगैरह किया कैसे करते हैं क्या है, तो कहाँ पे शॉप है, इसने वो सारा सर्च किया। और उसके बाद फिर देखिए इसने सेक्शन वाइज जो पेज के अलग अलग है ना साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग इसने अलग अलग किए, और इतने सारे पेज में उसने 4 रजिस्टर अपने बना लिए। हाँ जो ये रजिस्टर का साइज़ बना है ना, देखिए ये है ना मतलब 80 रुपीज़ का ये आता है, ये इतने बड़े बड़े रजिस्टर। तो मगर बाइंडिंग में ही 50 रुपीज़ लग गए। मगर मुझे ये चीज़ ठीक लगी भी, हाँ एटलीस्ट उसे इतनी तो समझ थी भी, हाँ नहीं भी मैं इन जो पेजेस को है ना नोटबुक में कन्वर्ट करना है और इसे यूज़ करना है। देखिए कितने अच्छे रजिस्टर बन गए हैं ना। हाँ मेरे पैसे ज़रूर 200 रुपया लग गया, मगर देखिए इसके 4 रजिस्टर भी, इसके काम भी आएंगे। वैसे अगर हम लोग देखते तो हमारे डबल पैसे ही लगने थे, मगर हाँ इसके काफ़ी हद तक इसने ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये इसका आइडिया कैसा लगा। आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बच्चों के है ना कॉपी में एक्स्ट्रा पेज बचते हैं तो।